थैंक यू वेरी मच। एंड आज हम निखिल का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और निखिल का देखिए, निखिल गुप्ता जी ने जब पहली बार शेयरिंग किया था, निखिल ने इनिशिएटिव लिया था कि राजन सर हम ये मैजिक बुक शुरू करते हैं। और जब मैंने पहली बार उसका इंटरव्यू सुना, मतलब मैंने उसका क्लास का सेशन सुना था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। और ये टाइम है, आई वॉज इन यूएसए, मैं अमेरिका में था, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, आई वॉज इन लॉस एंजलिस, और मुझे नहीं मालूम है, एंड आई डिड नॉट लाइक निखिल्स द वे ही वॉज टेकिंग द क्लास। बट टुडे, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, यू सी व्हाट निखिल इज डूइंग टुडे। अब ये जो टैलेंट है ना, हम सब में है। देखिए, आप एक बार, दो बार, तीन बार, यू माइट नॉट बी गुड इन द शेयरिंग, you might not be good in public speaking, but I promise you, मेरे पास ये सब टेक्निक्स आती है मुझे, मैं आप सबको तैयार कर दूंगा मैं। और आज जो निखिल को आप सुन रहे हैं, उनका जो पहला क्लास था, you have to listen to his, and today what he is because of his practice। आप लोगों में से जिनको भी ये समझ में आता है, आइए हमारे साथ, हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, हम आपको तैयार करने वाले हैं। एंड वी वांट यू टू कंडक्ट दिस क्लासेस, वी वांट यू टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। ये हमारा मकसद है। हमें 100 करोड़ लोगों के पास पहुंचना है, 100 करोड़ पीपल वी वांट टू टीच ग्रेटिट्यूड। तो निखिल जैसे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप भी हैं, हम आपको तैयार करेंगे, और आपने भी ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करने हैं। And thank you, Nikhil. You are amazing. And I'm telling you, you are मतलब आप में जो क्वालिटीज है, आपको इंग्लिश नहीं आती थी, जो अब आपने लास्ट टाइम समझाया, अब आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा हम बहुत कुछ सीखना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या जादू हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। यस, निखिल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you for coming to this. And let's welcome Nikhil by clapping. Yes, let's welcome him. Thank you very much. Thank you, Nikhil. And thank you so much, sir. Yes. So I also remember the same incident जिसके बारे में भी राजन सर बात कर रहे थे, and थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ा सा बता देता हूँ कि तो सर ने सेशन, I was basically मैं फर्स्ट टाइम सेशन लीड कर रहा था उस टाइम, एंड somehow बेसिकली मैं उतना, क्योंकि हमने जैसे राजन सर ने बताया कि मैम के सेशन खत्म हुए थे, हम एक जर्नी में स्टार्ट हो गए थे और मैजिक्स होने स्टार्ट हो गए थे, तो हम उस जर्नी को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। सो आई जस्ट गॉट इन टच विद राजन सर, और सिमिलर नोट्स पर बॉम्बे में राजन सर के साथ महिमा जलान भी हैं, वो भी एक सिमिलर थॉट्स पे सोच रहे थे। सो राजन सर ने हमको कनेक्ट करा, और राजन सर ने वेरी ग्रेशियसली ही एग्रीड टू को लीड द सेशन, और वो वहां से स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्स ब्रदर्स डेथ, ही हैड टू गो टू यूएसए ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हमने पहले बेसिकली पावर बुक करी थी, तो पावर बुक तो बेसिकली ज्यादातर महिमा और गुरप्रीत जी ने करी थी, बिकॉज दे वर एक्सपर्ट इन डूइंग दोज थिंग्स। मैंने कहा मैं थोड़ा इजी लेता हूँ, एंड आई विल स्टार्ट विद मैजिक बुक। बट वो हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम था, सो काइंड ऑफ वो जो बेसिकली है कि एक नर्वसनेस थी, वो इट काइंड ऑफ शोड अप, एंड देन थोड़ा सा एक कह लीजिए कि एक ऑल्टरकेशन सॉर्ट ऑफ थी, एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी कि जो हुआ उस टाइम, एंड आई रोट समथिंग टू राजन सर, इफ राजन सर रिमेंबर्स दैट। मैंने इनको एक मैसेज डाला, एंड ही कोई और होता शायद, तो शायद वो रिएक्ट कर जाता कि यार ये मेरे को क्या बोल रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
बट व्हाट हिज रिप्लाई वाज सो अमेजिंग. मैं अभी वो थोड़ा पर्सनल है, मैं शेयर नहीं करना चाहता उसको. एंड आई फेल्ट सो, मतलब मुझे एकदम अपनी बेवकूफी पे लगा कि यार मैंने क्या मैसेज डाला उनको, एंड द वे ही रिप्लाइड इट. एंड आई थॉट नहीं नहीं, ये एक बेसिकली एक क्यू है फॉर मी टू डेवलप माई सेल्फ इन टू दिस. बिकॉज यस, कॉन्फिडेंस है वो एक पब्लिक में आके एंड कंटिन्यूसली, जैसे सर ने बताया कि आज थोड़ा सा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया, उसको उसे एक पैशन की तरह लिया और उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया. यस, जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैजिक्स हो रहे थे, मिरेकल्स हो रहे थे लाइफ में, तो ये भी चीज सीखी है कि भाई ये दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो और अट्रैक्ट करते हैं. सो वो कॉन्फिडेंस भी साथ साथ में बढ़ रहा था. And that's why I think by the practices and thanks to the God, thanks to universe, thanks to all the mentors, आज ये क्या कहते हैं सेशंस बड़े, आई वुड से वेरी फ्लॉलेसली हो जाते हैं सेशंस, एंड बिकॉज आई कंटिन्यूसली प्रैक्टिस्ड फॉर इट. वाह. राइट. ओके निखिल, अब जो ये आपने सर. बताया, अब मेरा आपको सबको बोलना है ये, टू ऑल अवर पार्टिसिपेंट्स, देखिए ये टैलेंट हम सब में है. प्लीज कम आउट ऑफ इट. वी आर ऑल, माई सेल्फ, निखिल जी, आचार्य जी, मृदुल, एवरीबडी इज देयर टू सपोर्ट यू. ये आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो बडी इज जजिंग यू. प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट हियर टू जज यू. कोई आपको जज नहीं कर रहा है. आप अपनी मैजिक बुक की सेशन शुरू करें. एंड आई विल ट्रेन यू फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. कॉल मी अप, सेंड मी एसएमएस. मेरी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है रश्मि, उससे आप बात करें. शी विल कनेक्ट यू विथ मी. आई विल हेल्प यू आउट. ओके, सो निखिल जी आप बताएं. अभी आपके बारे में तो हम सब जानते हैं. अब आप हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या जादू हो रहे हैं. हम आपके बारे थैंक यू में वेरी सब मच सर. जानते हैं. सो वी नो मेनी थिंग्स अबाउट यू. यू आर अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिशनर. आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आप क्लासेस कंडक्ट करते हैं. अब आपके जिंदगी में क्या क्या जादू हो रहे हैं वो बताएं. सर मैं वो बिल्कुल आपको बताऊंगा. थोड़ा सा एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि कैसे ये बेसिकली बिलीफ या रहा मेरे, मैं अपने थोड़े यंगर ईयर्स में बेसिकली अपने चाइल्डहुड से बताता हूँ. माई ग्रैंडफादर यूज टू ओन अ शॉप. मेरे ग्रैंडफादर इतने पढ़े नहीं थे, बट मेरे फादर ने बीटेक कर रखी है. लाइक ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर. तो वो उनको शॉप पे नहीं बैठना था बेसिकली. सो माय फादर्स मेटरनल अंकल वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते थे उस टाइम. दिल्ली में जीके करके आपने सुना होगा, जीके फेज 2 में उनका अपना बंगलो था उस टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 1965. उस टाइम उनके पास अपना बंगलो था, मर्सिडीज कार थी. तो माय फादर वाज वेरी इंस्पायर्ड विद हिम. तो मेरे फादर बेसिकली एक दूसरी लाइन में निकल गए अपनी उसको करने के लिए. बट मेरे ग्रैंडफादर की शॉप होती थी, तो शाम को क्या होता था कि शाम को जब वो बेसिकली पूरे दिन की कलेक्शन होती थी, तो वो लाके हम सब बेसिकली घर में अराउंड 10-12 लोग थे. मेरे 3-4 बुआएं हैं, 2-3 में 2 चाचा हैं, मेरी ग्रैंड पेरेंट्स, और हम सब बैठ के उन शाम को उन कलेक्शन को गिनते थे. एंड व्हाट बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट किड, और सबसे मतलब मैं उस जनरेशन का पहला बच्चा था. तो व्हाट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू वाज कि वो सारी की सारी वो जो क्या कहते हैं कॉइन्स की इकट्ठी होती थी ना, वो मिनारेट्स ही बना के, एंड यूज्ड टू प्लेस मी बिटवीन दोस मिनारेट्स. तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ वो पैसे से घिरा हुआ हूं. तो आज वो लगता है कि वो बेसिकली एक जो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात घर कर गई. जैसे कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि यार, कहीं भी हमने सुना होगा कि एक पेरेंट्स या क्या कहते हैं एल्डर्स बोलते हैं कि यार ये बिजली क्यों फूक रहे हो, पैसे का पेड़ पे उगते हैं. तो आई थिंक समहाउ वेरी यूनिवर्स हमेशा ही क्या कहते हैं बहुत मेहरबान था. तो ऐसी ऐसी चीजें कभी कुछ सुनने को वही चीजें मिली जो कि बेसिकली जिसने दिमाग को आगे जाके इवॉल्व किया उसके अंदर. और फिर वो नोट गिनने के बाद, वो पैसे गिनने के बाद पैसे मिलते थे. तो हमेशा ये ध्यान में रहा कि यार पैसे गिनने के भी पैसे मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो और क्या काम हो सकता है. एंड क्या कहते हैं, बिकॉज आई आई कम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट फैमिली, सो एवरी डे आई आई वुड से 1990-95 में 5 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी. आज तो कुछ नहीं आएगा शायद 5 रुपए में. 5-10 रुपए में उस टाइम इतना सारा क्या कहते हैं खुशियां मिल जाती थी. वीडियो गेम्स खेल लिए, आइसक्रीम खा ली, पेप्सी पी ली. तो जो सब चीजें करने को थी वो आई थिंक 80s किड्स ने सभी ने वो आई थिंक एक फीलिंग ले रखी होगी. इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय नानीज हाउस, मेरे जो मामा जी थे, मैं 7 या 10 दिन जब भी रहूंगा तो एवरी डे ही यूज्ड टू गिव मी, मेरे को 3 बजे का टाइम वो रहता था कि 3 बजे मेरे मामा जी उठ
के मुझे 10 का नोट देने वाले हैं, 10 रुपए देने वाले हैं। और वो 10 रुपए से मैं क्या कहते हैं, आप समझिए कि 10 रुपए में तो कितनी सारी चीजें आ जाती थी, वही फिर वो घूम। और एवरीडे ही यूज टू गिव अस। और हमारे घर में मतलब नानी के घर में 8-10 बच्चे होते थे, सबको वो 10 रुपए मिलते थे। तो वही हमारे को जो भी कुछ करना है 10 रुपए में, गेम्स खेलने हैं, पेप्सी पीनी है, कोई टॉफी खानी है, कुछ भी कैंडी लेनी है, सब कुछ हमारे को उसमें मिल जाता था। तो एक वो माइंडसेट शायद तभी वहीं से रहा। फर्दर गोइंग डाउन द लाइन ऑल्सो, क्या कहते हैं, 87 के आसपास मेरे फादर ने कुछ चैलेंजेस देखे। वी बिकॉज ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर तब तक। वो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हम एक बिरला बिल्डर्स, बिरला जो मोदीज के साथ हम एक काम कर रहे थे, उनके हॉस्पिटल पे काम कर रहे थे। एंड we were expecting a huge bumper profit from that project. My father was expecting a huge bumper profit from that project. But कहीं ना कहीं आई थिंक यूनिवर्स था, या बेसिकली जो भी सिचुएशंस रही, चैलेंजेस रहे, वहां पे हमारे ऑलमोस्ट 27 लाख रुपीस हमारे क्लाइंट ने हमारे को नहीं दिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन 87, 27 लाख रुपीस की तो आज भी इतनी वैल्यू होती है। 87 में तो आई वुड से अगर आज के टाइम में इन्फ्लेशन काउंट करें तो शायद 10 करोड़ रुपए से भी ऊपर की वैल्यू होगी उस टाइम 87 के अंदर। बट माई पेरेंट्स डिडंट गिव अप। वो हो सकता है कि भाई उस टाइम वो टूट जाते या कुछ हो जाता, बट दे नेवर शोड इट ऑन मी और माई ब्रदर। वो कंटिन्यूअसली करते रहे। इट सेट अस बैक बाय ऑलमोस्ट 8 years। 95 तक माई फादर, जो भी उनके ऊपर लोन्स थे वो थे, इट टुक हिम टाइम। बट देन अगेन क्योंकि उनकी वो विल पावर स्ट्रांग थी, सब चीजें थी। सो कहीं ना कहीं मैं बेसिकली ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक जो फोकस या एक जो माइंड सेट मिला वो मेरे फादर के थ्रू मिला। बिकॉज ही वॉज अ रिस्क टेकर। उन्होंने कभी भी किसी तरीके की अपनी कोई लिमिटेशन हमारे ऊपर बेसिकली उन्होंने हमारे को नहीं दी उसके अंदर। फर्दर गोइंग डाउन द लाइन मैंने फिर अपनी एजुकेशन खत्म करी। आई डिड बीटेक। मैंने 2 साल जॉब भी करी है। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब इन आई थिंक इन 2004 के आसपास, आई वाज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 40,000। तो उस टाइम एक इंस्टेंस हुआ था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको पता है सर, उस टाइम इतनी सैलरीज नहीं होती थी जो आज के टाइम में सैलरीज होती हैं। तो 2004 में मैं अपने फादर के साथ एक पार्टी में गया था। तो वहां पे काफी यूनिटेक करके नाम, कंपनी का नाम सुना होगा। माय फादर हैज बीन लॉन्ग एसोसिएटेड विद दैट कंपनी। ही स्टार्टेड हिज करियर विद दैट कंपनी। तो वहां पे कुछ पापा के क्या कहते हैं फ्रेंड्स बैठे थे, कुछ सर्कल के लोग बैठे थे। एंड उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक में पूछते रहते हैं। आई वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर दैट टाइम। तो कॉल सेंटर एक टाइप का फैशन था उस टाइम, फैड कहते थे हमारे को दिल्ली के अंदर, कि जो शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। आई वाज वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो वहां पे किसी ने ऐसी हंसी मजाक में मुझसे पूछ लिया। एंड आई यूज टू गेट, शुरू में अच्छा लगता था, बट धीरे धीरे वो क्वेश्चन से आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि भाई अभी तो तुम ये जॉब कर रहे हो, आगे जाके क्या, आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे का क्या प्रोग्राम है। एंड वन डे थोड़ा सा शायद मेरे को शायद वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिट कर गया। एंड एक उन्होंने पूछा, तो मैंने उनसे पूछा, आई यूज टू कॉल हिम अंकल। मैंने कहा अंकल आप कितने साल से जॉब कर रहे हो? एंड ही सेड अराउंड 10-12 साल हो गए हैं। एंड हिज सैलरी वाज अराउंड 15-16 हज़ार रुपए, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने उनको ऐसी शायद शायद ईगो आ गई थी थोड़ी बहुत, मैं कह सकता हूँ, कि मैंने कहा अंकल मैं तो सेकंड ईयर 2 साल भी नहीं हुए हैं, एंड आई एम अर्निंग 35,000 रुपीज। आप अपना बताओ आपका क्या प्रोग्राम है। तो सम आई थिंक वो समवेयर काइंड ऑफ इनोसेंस, मतलब क्या कहते हैं, बेसिकली ईगो, आई वुड से ईगो आ गई थी कि भाई मैं 35,000 कमा रहा हूँ, अभी दूसरे साल जॉब में नहीं हुए हैं, एंड आप 12 साल से जॉब कर रहे हो एंड यू आर अर्निंग 15,000। सो आई थिंक वो था, इंस्टेंस था। बट अगेन वो एक ईगोनेस से नहीं, एक आई वुड से ईगोनेस से ही आया था। बट वो उस टाइम समझ नहीं आया कि भाई ये क्या मैंने बोल दिया। द मेन चेंज केम अराउंड व्हेन आई, उसी साल में आई वेंट टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड एंड आई वाज माय फर्स्ट टाइम आई सैट इन अ प्लेन। एंड टू गिव द फुलेस्ट एक्सपीरियंस, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, हमको, मेरे को, मतलब हम चार, हमारी पूरी फैमिली और मेरे पापा की एक फ्रेंड की फैमिली थे। वी ऑल वेंट टू अबू धाबी। एक एतिहाद करके एयरलाइंस लॉन्च हुई थी 2004 या 5 के अंदर इंडिया में। सो उस टाइम वो एक बहुत अच्छी ऑफर चल रही थी उनके अंदर कि अगर आप उसकी जो बिजनेस क्लास थी वो शायद 45,000 रुपीज की आ रही थी, जिसपे एक पे एक टिकट फ्री थी। और जो इकोनॉमी क्लास थी वो शायद अराउंड 36 के आसपास पड़ रही थी 2 लोगों की। तो माय फादर सेड कि यार जा ही रहे हैं तो लेट्स गो बाय बिजनेस क्लास, क्योंकि एक पे एक मिल रही थी, 9-10 हज़ार रुपये ऊपर खर्च हो रहे थे। सो व्हेन वी वेंट टू अबू धाबी, वो क्योंकि एतिहाद अबू धाबी की एयरलाइन है, तो वी हैड टू गो टू अबू धाबी एंड देन वी केम बैक टू दुबई। हमारी बेसिकली जो ट्रिप थी, वो वेकेशन थे, वो अब वो दुबई में थे। सो
फ्लाइंग बिजनेस क्लास ऑफ, वो भी फर्स्ट टाइम, फूड ड्रिंक्स, तो वो देख के आई वाज, मेरी तो मतलब आंखें ही खुली खुली रह गई, ये भी लाइफ है एक तरीके की। आई वाज, बिकॉज जो मैं जॉब कर रहा था इट वाज अर्निंग 35,000 था, वो अपने लिए ठीक था, बिकॉज माई फादर वाज ऑलरेडी वेल ऑफ, वो सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्चने को था, वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी का था, सब कुछ था। बट वो ऐसा थोड़ा सा जो अलग तरीके का एक्सपोजर मिला वो मुझे वहां जाके मिला। व्हेन वी लैंडेड, हमने वहां लैंड किया, देयर वर 5 मर्सिडीज वेटिंग फॉर अस आउटसाइड, शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज हमारे लिए वेट कर रही थी। 9 लोगों के लिए 5 मर्सिडीज भेजी थी उन्होंने, एतिहाद वालों ने। हमारा टू एंड फ्रो था फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई, एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्सिडीज। मतलब आप समझिए कि 4 गाड़ी में तो हम 9 लोग बैठे हैं, और एक गाड़ी में सिर्फ हमने सूटकेस भेजे अपने। इतनी इतनी हमारे को उस टाइम वहां पे वो लग्जरी मिली है उसके अंदर। निखिल, सो दैट ट्रिप। I would like to know, हाँ जी। I would like to know, okay, I got your point. So now हमको हमें ये चाहना है, मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके ओके। आपने क्या क्या किया या क्या ओके फायदे हुए? So this is सर, your lifestyle. We got your point. These are all your life experiences. I want to know from you that because of gratitude, because of law of attraction, what is the magic that is happening in your life? ओके। सो तो मैं सर उसी पे मैं आ रहा था, बस थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा आपके। सो कमिंग Okay. डाउन टू ऑलमोस्ट, अब क्या कहते हैं, आप देन आई गॉट मैरिड, बिजनेस भी ठीक चल, काफी अच्छा चल रहा था। 17-18 के आसपास एक थोड़ा मार्केट, बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट में क्रैश था एक तरीके से। वह फादर, अब काफी पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ था, तो तब यूजुअली क्या होती थी, मेरे और मेरे फादर की टॉक्स यही रहती थी, यार पता नहीं ये क्लाइंट पैसे देगा नहीं देगा, ये काम करें तो इसमें कहीं फंस ना जाए। तो कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो जा रहा था मेरे और मेरे फादर के बीच में, हमारी वोकैबलरी में भी, हमारी आपस की बातचीत में भी। तो कंटिन्यूअसली हम उसी चीज पे बात करे जा रहे थे, और आज देख के लगता है कि वो हम वही मैनिफेस्ट कर रहे थे। हम लोग अपने बिजनेस में बैठकर, मैं अपने ऑफिस में, उनके ऑफिस में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, यार ये बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि वो बोलते हैं जबान में इतनी ताकत है, वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो काम बंद ही हो गया एक तरीके से। देयर वी हैड नो वर्क इन हैंड, डेट्स वर माउंटिंग, सप्लायर्स को पैसा देना है, एंड समझ नहीं आ रहा था क्या करते हैं। एंड देन आई थिंक एक मिरेकल हैपन हुआ, जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं, लॉकडाउन कहते हैं। आई थिंक फॉर मी इट वाज अ मिरेकल, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उसे बहुत मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि वेकेशन पे जाता था, हालांकि वापस आते हुए ऐसा लगता था कि कहाँ वापस लड़ाई करने, वापस जंग के मैदान में जाना। वेकेशन पे तो ठीक है 4 दिन निकल गए, वापस आके फिर ऐसा लगता था कि यार अब सब वही लोग वापस पैसा मांगेंगे, ये पूछेंगे वो पूछेंगे। बट लॉकडाउन हैपन, 3 महीने उसमें कैसे निकले। एंड देन दैट्स हाउ आई थिंक मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे, Magic. मैजिक केम इन माय लाइफ थ्रू दैट, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माय ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे इसका लिंक दिया। आई गॉट कनेक्टेड विद यू। आपकी एक वर्कशॉप चल रही थी उस टाइम 5 डेज की, मैंने शायद 3rd या 4th डे उसकी आप सेशन आपने फ्री करे थे, तो मैंने आपको सुना उसके अंदर। एंड बिकॉज आई कनेक्टेड विद यू, आप सेम सेम लाइन में थे, आई सेंट यू अ मैसेज, अभी भी मुझे काफी क्लियरली याद है। सेंट यू अ मैसेज, काफी लंबा चौड़ा मैसेज था, शायद आधे 1 घंटे पढ़ने के बाद आपने मुझे नंबर वापस भेजा, एंड वो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद यू, एंड दैट्स हाउ द बॉल स्टार्टेड रोलिंग। सो डे वन से ही जो समझ में आया चीजों को, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन टू दिस, मतलब ये क्या कहते हैं वो, मैंने पहले भी एक बार कई बार शेयर किया, एक मूवी देखी थी जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड के डिग्नेटरीज कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे होते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचा यार कभी ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पे मैं भी सब लोगों के साथ ऐसे बात कर रहा हूँ। सो दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। सिमिलरली मैनिफेस्टेशन में अपनी वाइफ के बारे में बताता हूँ मैं, कि व्हेन आई गॉट मैरिड, आज पता लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन थी एक तरीके से, कि आई वांटेड गर्ल फ्रॉम हु इज फ्रॉम दिल्ली। उसकी एक सर्टन हाइट थी, एक सर्टन क्या कहते हैं लुक थी, शी शुड बी होमली एज वेल एज मॉडर्न लेवल पे। एंड आई अट्रैक्टेड मच बेटर व्हाट आई हैड एंटिसिपेटेड, क्योंकि मैं काफी क्लियर था अपने थॉट्स के अंदर कि आई व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर आई वांटेड इन माय लाइफ। आज देखता हूं तो पता लगता है ठीक है, ऐसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बिकॉज आई वाज क्लियर, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू अट्रैक्ट हर। शी इज फ्रॉम दिल्ली, मेरी ऑलमोस्ट, मेरे से शायद 2-3-4 शायद हाफ अ फुट ही मेरे से छोटी होगी। आई एम ऑलमोस्ट 6, शी इज 5'7", 5'8", and the way she looks and everything, and the way everything she has taken up my life to another notch. अगर जो हम बात कर रहे थे, अब सेशन के अंदर आते हैं, जो मैंने डिजायर लिखे थे, आई हैव ऑलरेडी सेड मेरा जो बिगेस्ट डिजायर अचीव हुआ अभी रिसेंटली, दैट वाज, आई टोल्ड यू एज वेल, मेरे क्लाइंट के साथ काफी टाइम से एक वो चल रही थी,
क्या कहते हैं बेसिकली एक चैलेंज चल रहा था। एंड माय होम विच आई लिव इन, इट्स क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 9 CR वैल्यू होम, जो मेरे बेसिकली बिकॉज ऑफ बिजनेस चैलेंजेस आई हैड टू पुट दैट इन विद बैंक। माय क्लाइंट्स मेड माय पेमेंट्स, एंड मेरी जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन थी, आई हैड विजुअलाइज कि मैं अपने वो बैंक से अपने घर के पेपर लेके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहा हूँ। सो आई वाज एबल टू अचीव दैट मैनिफेस्टेशन, आई वाज एबल वाह। टू अचीव दैट। So that is the biggest desire that I have achieved till date. साथ में I have, as I have already said, इसी साल के अंदर I've uh, cleared my 6 checks more than 6 CR. मतलब 1 CR each. I've cleared more than 6 checks. So I've already I've seen amazing results in terms of, as I said, in the field of finance, because हेल्थ सुपर्ब है, रिलेशन सुपर्ब है। जो एक चैलेंज था मेरी लाइफ के अंदर, बेसिकली वो फाइनेंस में ही आया मेरे को, एंड उस पर ही कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करी है, उसी पे हमेशा फोकस रहा है। डे जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बेसिकली आपको प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ, तो माय बेसिक प्रैक्टिस इज ऑलवेज ऑलवेज हैज बीन मैजिक बुक। आई हैव नेवर थॉट ऑफ गोइंग बियॉन्ड मैजिक बुक मोर एंड मोर। जो स्टार्टिंग में करा, सब कुछ करा मैंने मैंने ऐप ट्राइड एवरीथिंग, आज भी कर रहा हूँ। मैजिक बुक तो कंसिस्टेंटली चलती है। डे स्टार्ट मॉर्निंग स्टार्ट्स विद डे 11, डे 1 होता है आपका, रात को डे 2 है आपका, डे 5 मेरी प्रैक्टिस में आता है, डे 4 प्रैक्टिस में आता है, डे 9 प्रैक्टिस में आता है। मैजिक चेक भरा हुआ है, मैजिक क्यूज पकड़ता हूँ, फीलिंग्स पकड़ता हूँ, आपकी मैग्निफिसेंट आउटकम लगाता हूँ, मैजिक डस्ट करता हूँ। जैसे ही खाना सामने आता भी ऑटोमेटिकली एक प्रैक्टिस हो गई, ऑटोमेटिकली हाथ उसके सामने जुड़ जाते हैं कि ये भगवान ने खाना दिया है मुझको, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। खाना खाते हुए, स्टार्ट करते हुए भी, खाने को फिनिश करते हुए भी। इंसिडेंटली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की भी पिक्चर एकदम सामने ही लग रही है डाइनिंग टेबल पे, तो जब उठते हैं तो हाथ उनके लिए भी सीधा एकदम उठ जाते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो कंटिन्यूअसली सारी की सारी मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं टू द टी फॉलो करता हूँ, एंड एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 असाइनमेंट्स हो जाते हैं बेनागा, आई एम डूइंग देम। आफ्टर दैट जो और चीजें करता हूँ उसके साथ साथ में बिनौरल म्यूजिक्स हैं। आप यकीन मानिए, जब स्टार्टिंग करा था तो क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि फोकस कंप्लीटली उस पर था। रात को जब सोता था तो पॉजिटिव एफर्मेशंस कान में लगाकर, ईयरबड्स में लगाकर सो जाता था कि पूरी रात एफर्मेशन चलते रहेंगे दिमाग, अपने दिमाग के अंदर क्या कहते हैं सबकॉन्शियस में एफर्मेशंस भरते रहेंगे। अब थोड़ा सा उसको एफर्मेशंस बोलने वाला कम करके अब बिनौरल म्यूजिक प्ले करता हूँ। बिनौरल म्यूजिक इज एक तरीके की बीट्स होती है आपके, जो एक पर्टिकुलर हर्ट्स पे चलती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करती हैं बेसिकली। इट हील्स योर बॉडी, इट मेक्स योर माइंड बुलेट प्रूफ। सो वो क्या कहता है, पूरी रात पिछले 3 साल से लगातार वो म्यूजिक चलता रहता है। मेरे छोटे बेटे को, अच्छा साथ में फैमिली के ऊपर, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फैमिली, कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया मुझे इसके अंदर। मेरे फादर ने मैजिक बुक 3 बार करी हुई है, ही हैज क्लियर्ड हिज ओन मैजिक चेक। मेरे मॉम ने क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसको मैं एक दिन में शाम को आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ और दोनों बेटे बैठ के अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो और क्या दिन हो सकता है कि जब पूरी की पूरी फैमिली ग्रैटिट्यूड लिख रही है। माई यंगर वन, उसको पिछले 3 साल, व्हेन आई स्टार्टेड मैजिक बुक, वो तब 3 साल का था। तो उसकी ट्रेनिंग आप समझिए कि पिछले 3 साल से उसकी एक तरीके से ग्रैटिट्यूड में ट्रेनिंग चल रही है। सुबह उठते ही उसके कान में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलता हूँ, तो आज उसको है कि जिसको जो भी, उसको जो भी अपनी एज के हिसाब से वो कर सकता है, वो उसको पहले से ही वो इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे को पता है कैसे करना है। क्योंकि वो आप जब बच्चे को उस तरीके से ट्रेन करेंगे, आप उसमें कोई, आप सिर्फ उसको हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई लिमिटेशन मत डालिए, तो आप उसको देखेंगे वो कैसे रिजल्ट्स लेके आता है। Wow. Okay. So I will just summarize before we will continue with Nikhil Gupta. देखो निखिल ने जो आज बताया है, देखो ये मास्टर आदमी है और इन्होंने इतनी घुट घुट के प्रैक्टिस की है। इन्होंने क्या बताया कि हर चीज का वो प्रैक्टिस करते हैं। एवरी डे ही इज प्रैक्टिसिंग मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिक डस्ट, मैजिक रॉक, ये वो हर चीज करके इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी लोन्स उन्होंने रीपे कर दी। नंबर 1। नंबर 2, द बेस्ट पार्ट, बिकॉज
उनकी फैमिली ने निखिल में जो कुछ डिफरेंसेस देखे, उसकी वजह से द होल फैमिली इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मैजिक बुक, बाय ग्रैटिट्यूड। उनके फादर ने 3 बार मैजिक बुक की, उनके बच्चे मैजिक कर रहे हैं, उनके बच्चे वाइफ ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। भाई आप धन्य हो, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वाइफ सुन नहीं रही है, किसी के हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं। अब आपके तो फैमिली सुन रही है, फादर सुन रहा है, मदर सुन रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर, व्हाई आर द फैमिली गेटिंग इन्फ्लुएंस, ये पूरी फैमिली क्यों निखिल को अलाइन हो रही है, इज बिकॉज दे फाइंड द डिफरेंस इन निखिल। जब आपके घर वाले भी आपके अंदर डिफरेंस देखेंगे, कुछ पॉजिटिविटी देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि यार ये कुछ जो कर रही है वो अच्छा कर रही है और मुझे भी वो करना है। एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन अट्रैक्ट योर फैमिली टू स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। दैट इज ऑल। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा, मेरी वाइफ नहीं सुन रही, मेरा फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, माई किड्स। नाउ दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। When people see the change in you, they will follow you. This is exactly what Mahatma Gandhi said. Be the change you want to see in the world. Be the change. When people saw, when the family members saw the change in Nikhil, they started following him. His father was a B.Tech, M.Tech, मतलब contracting line में, बहुत intelligent. But he trusted his son only because when the father sees the difference in the son, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसके बोलने में, उसके सोचने में, when they feel, then they understand कि the thought has changed. जब आपके भी विचार चेंज हो जाएंगे, मैं आपको आज बता रहा हूं, your family will follow you. Now another thing, एक और बात बता देता हूं फैमिली को लेके। You can only take the horse to the source of water. You cannot make him drink the water. मतलब कि आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को ग्रेटिट्यूड बुक तक दिखा सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं सकते। द टीचर विल अपीयर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। बस आप अपना काम करते जाएं। You have to be in positive feeling. You have to be in gratitude. आप अपना काम करते जाएं, आप अपना मैनिफेस्टेशन करें, आप अपनी एनर्जीज को ठीक करें। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, that family is going to align with you. And when the family aligns with you, you are going to be unstoppable. Today I met a wonderful human being. मैं उसको बुलाने वाला हूं। मतलब देखो, उन्होंने टैटू कर दिया है। शी वॉन्ट्स हर डॉटर टू बी मिस इंडिया। उसने उसका नाम लिख दिया, उसने आज ही टैटू कराया। यू हैव टू बी क्रेजी, दैट इज द डोमिनेंट थॉट। आपने भी अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर के ऊपर आपको जो बनना है वो बना के दे। मैं आपको आज बता रहा हूं, यू राइट वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, मेक अ कैनवा, कैनवा बनाए। आपको नहीं समझ में आता है, आई विल आस्क रश्मि टू हेल्प यू। मैंने मेरा कैनवा कहाँ है, यू कैन पिन माय, यू कैन पिन माय मोबाइल। मोबाइल इज द, मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, वो सबसे अच्छा स्क्रीन सेवर है ना। इफ यू कैन सी माय मोबाइल, ये मेरी बुक है, दिस इज माय नेक्स्ट बुक, हाउ आई मेड 100 करोड़ इन स्टॉक मार्केट। ये मुझे भूलने नहीं देता है। मेरा जो कैपिटल था अभी लॉस हो रहा है, बट ये मुझे भूलने नहीं देगा। सर आई विल आल्सो शेयर सिमिलर थिंग। मैंने आपके साथ तो शेयर करा हुआ है, पब्लिकली मैं शेयर करता हूँ इसको। दिस Yes, इज, declare it. इफ यू कैन सी, दिस इज I can see माय, you. और मेरे ऊपर नोटों की बारिश हो रही है, इफ इट्स विजिबल।
यू हैव टू बी क्रेजी। You और have to do आपको crazy मदद things. करने के लिए हम सब बैठे, एंड दिस इज ऑल फ्री, वी डोंट, मतलब यू प्लीज अंडरस्टैंड, हमें जितने बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, वी वांट एवरीबॉडी टू टेक दिस बेनिफिट, एंड देयर इज नथिंग कमर्शियल। मेरे बिजनेस नाउ आई एम वर्किंग फॉर 200 300 500 करोड़ प्रोजेक्ट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की। वी आर जस्ट हेल्प टू देयर टू हेल्प यू, जो हमें फायदे हुए हैं ना, यू टेक इट, एंड इट इज ओनली योर थॉट्स, जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स you can change your life। अब हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम सब सिखाते हैं। कम मैन, you are born to live an amazing life, the purpose of your life is to be happy and successful। this is what Nikhil is doing it। thank you Nikhil, so this is what I wanted to just share। देखिए, abundance is coming to him, फैमिली का सपोर्ट है, और उन्होंने जो अफर्मेशंस की बात की, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ये काम किया है, मैंने मेरे आवाज में अफर्मेशंस का रिकॉर्डिंग किया है, और मैंने सबको शेयर किया है। अब मैं नहीं सुनता, अब मुझे पता है, आई एम द बेस्ट, आई एम एन इन्फिनिट बीइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं भगवान का बच्चा हूं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम on an increasing basis, from multiple sources, on a continuous basis। ये सब मेरे दिमाग में बैठ गया है। ये कैसे किया मैंने? रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। आपको भी करना पड़ेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड हैज टू एक्सेप्ट दैट थॉट। पैसे तो वही प्रॉब्लम है, पैसे की तो बात। मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं। मैं आपको, मतलब इफ somebody who has known me, मतलब आज भी कोई ऐसे, मतलब 5-25 करोड़ रुपए बैंक में नहीं है, बट सपने बड़े हैं मेरे, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जो जितने बड़े सपने दे, अरे आओ, जो जितने बड़े सपने देखेगा वो पूरे होंगे। हैव फेथ। फर्स्ट स्टेप, सपने देखो बड़े। सेकंड स्टेप, फेथ। थर्ड स्टेप, ऑटो सजेशन, माइंड को रिप्रोग्राम करो। फोर्थ फिफ्थ स्टेप, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस। आर यू गेटिंग दिस? फॉरगिवनेस, ये सब चीजें आती है, और सब कुछ करना पड़ेगा अगर आपके सपने बड़े हैं तो, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो अपना जिंदगी जीते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सपने बड़े देखे तो आओ, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू पर्सनली हेल्प यू, और कहीं पर भी नहीं अटकोगे। ये पूरा साइंस है। द जो वेटल वॉलिस जो बुक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसमें एक चीज समझ में आई, व्हेन यू डू थिंग्स इन अ सर्टन मैनर, जब आप एक तरीके से काम करोगे तो आप पैसे कमाओगे। और हमारे हिंदुस्तान में जनरली, सी, बिकॉज जनरली एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, my father came from a poor background, I was little better, my children are very much better। पर ये मनी का जो हमारा जो लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, उसको हमें निकालना है। जैसे ही हमारा लिमिटिंग बिलीफ निकल जाते हैं फॉर द एरिया ऑफ मनी, तो 70-80% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रूलिंग अस फॉर सो मेनी ईयर्स। हम गरीब देश हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे एंसेस्टर्स से आए हुए हैं। बट इफ यू गो टू यूरोप, उनका वो बिलीफ ही नहीं है पैसे को लेके। यू गो टू अमेरिका, वहां पर कोई बिलीफ ही नहीं है पैसे को लेके। पैसे खर्चे करते, मजे करते, कर्जा लेते, कुछ नहीं है पैसे को लेके। उनका बिलीफ अलग है, हमारा बिलीफ अलग है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। एंड आई एम एन इन्फिनाइट बीइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। ही इज टेलिंग यू, प्लीज लिसन टू हिम, दैट वर्ड्स हैव गॉट लॉट ऑफ पावर। You can do anything and everything. This is what Swami Vivekananda said.
एंड रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. आप तो क्रिएटर हैं. यू कैन क्रिएट योर लाइफ, क्रिएट अ मैग्निफिसेंट लाइफ. ये रोतड़ू जिंदगी जीना बंद कर दो. और ये बीमारी बीमारी तो ऐसे निकलती है. द रूट कॉज ऑफ योर बीमारी, आपकी जो बीमारी है उसका जो रूट कॉज है वो आपका दिमाग है. पहले दिमाग को ठीक करो. आर यू गेटिंग दिस? पूरी बीमारी यहां से शुरू होती है. और ये डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहे बहुत सारे. एनी डॉक्टर्स नाउ इन दिस ग्रुप नाउ, आउट ऑफ 50 पीपल नाउ रिमेनिंग? डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा है. पूरी बीमारी की जड़ तो ये है, बीमार दिमाग. सोचते रहता है कुछ भी नेगेटिव. अरे मैं बीमार हो गया, हे मैं मर जाऊंगा, हे बाजू वालों को ऐसा हो गया, हे उसको ऐसा हो गया, हे पेपर में ये छपा है, हे टीवी में ये आ रहा है, ये इतने लोग मर रहे. दिमाग खराब, दिमाग खराब. योर माइंड एंड बॉडी इज इंटरकनेक्टेड. ये माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है. अब माइंड खराब, बॉडी खराब, गेम ओवर. गेम ओवर. माइंड को ठीक करो पहले. हम माइंड से गेम करने वाले हैं और पूरी शक्ति तो हमारे माइंड में है. ओके, सो निखिल, सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? सम मैजिक्स यार, कुछ तो भी ऐसा कुछ किया हमको भी मजा आवे. सर मैजिक्स तो जैसे मैंने आप सभी के साथ शेयर करे, मैंने बहुत मैजिक्स तो क्या कहते हैं इन एज इन जनरल आई नहीं, सेड, हमको एक दो मैजिक बताओ, खत्म. नहीं इन जनरली सर मैं आपको बता दूं कि मेनली जैसे मैंने मैजिक्स फिनेंस के एरिया में ही करे हैं उसके अंदर, एंड आई शेयर्ड विद यू एज वेल. अगेन शेयर. बिजनेस बिजनेस में काफी क्या कहते हैं, इट वाज आफ्टर व्हेन आई क्या कहते हैं मैजिक बुक स्टार्ट कर दी थी करनी उसके अंदर. सो उस टाइम तब भी ऐसा लग रहा था कि बिजनेस क्या कहते हैं बिजनेस, आई हैड एज आई सेड मेरे पास उस टाइम बिल्कुल बिजनेस नहीं था एक्चुअली में. And I wrote down in my dreams that with a particular company I'll get 10 crore rupees work order. और वो आया भी. Even in fact it came for 15 crore rupees का work order आया. And I was so very happy कि वो order मिल गया मुझे. मैंने लिखा हुआ था उसको उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ किस अमाउंट का वर्क ऑर्डर आएगा. बट वो क्या होता है ना, जैसे कई बार ये होता है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको मिला इसको चाहिए भी या नहीं चाहिए. एंड दैट ऑर्डर केम एंड इट वेंट अवे. बट मैंने उसके ऊपर ये नहीं है कि मैंने कहीं उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं, यस बिकॉज बीइंग ह्यूमन थोड़े टाइम के लिए शायद हो सकता है कि थोड़ा मलाल सा आया दिल के अंदर, बट मेरे को था कि नहीं ये इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस को नहीं खोना, क्योंकि मिरेकल्स तो होने शुरू हो ही चुके थे उस टाइम में. आई कंटिन्यूसली केप्ट द फेथ, केप्ट द फेथ, केप्ट द फेथ. और मुझे उसके बाद आप यकीन मानिए 15 भी क्या 20 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले. एंड ठीक है एक बड़ा सेट का ऑर्डर नहीं था, बट दोस ऑर्डर्स वर लाइक 4-5 ऑर्डर्स, अमाउंट वाज मोर देन 20 CR. और कंटिन्यूसली लास्ट 3 years के साथ मैं उसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ. एंड रिपीटेडली आई एम गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम दैट कंपनी. एक इंस्टेंस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि Okay, एक so you are getting repeated orders because of gratitude, because of your positive energy. We got this. Now next, something else. Anything else you would like to share मतलब मेरे जो in your health or जब relationship? मैंने आपके साथ सर हेल्थ में वांटेड टू शेयर अ बिट लेटर, बट अभी सब बात कर रहे हैं तो मेरे क्या कहते हैं बिकॉज ऑफ दोस चैलेंजेस माय आई वुड से 50% ऑफ माय हेयर हैड गॉन ग्रे. बट अगर आप अभी देख पा रहे होंगे आई हैव ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय हेयर हैव टर्न्ड ब्लैक. माय वाइफ वाज टेलिंग मी ये तो आपको शेयर करना चाहिए, माय 90% ऑफ माय हेयर हैज टर्न्ड ब्लैक नाउ. कैसे हुआ ये? आई स्टार्टेड affirming that I am young. ऑल माय, और मैंने क्या कहते हैं अपनी उसमें भी लिखा था कि ऑल माय हेयर्स हैव, क्योंकि वाइट चाहिए ही नहीं तो जो चाहिए था सिर्फ उसी के ऊपर बात करी कि आई हैव डार्क हेयर, आई हैव डार्क ब्लैक हेयर. सो 90% ऑफ माय हेयर हैज टर्न ब्लैक नाउ. पहले कितने थे? आई वुड से 50% वर ग्रे हो गए थे अराउंड 2-3 साल पहले. बट आई वुड से नाउ 90% ऑफ देम हैव ऑटोमेटिकली टर्न ब्लैक. मैं Do कोई you have कलर a photograph? आपका पहले का फोटोग्राफ है क्या अभी, आज का और पहले का? आई Can you हैव टू share लुक. that it to me? Because I'll show. अभी भी बिलीव नहीं हो रहा. I'll
सी एक्चुअली वो क्या कहता है, आप थोड़ा पास से कभी ऐसे इतना बहुत डीप से कोई वैसे फोटो खींची नहीं, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्राई टू हाइड दोस ग्रेज, तोड़ देता था उनको, बट नाउ दे हैव ऑटोमेटिकली आई सी, माय वाइफ वाज आल्सो टेलिंग कि आप इसको शेयर करो कि मोस्ट ऑफ देम अराउंड 90% हैव टर्न्ड ब्लैक. Wonderful. Okay, this is amazing. This is magic. So kindly share your photograph जो पहले वाले 2 साल पहले का और अभी का. Okay. So now Nikhil, share me your dreams. आपके बड़े सपने क्या हैं? सर बिगेस्ट एक ड्रीम तो मैंने कई बार वैसे शेयर करी है. क्या कहते हैं, आई वांट टू ओन अ प्राइवेट आइलैंड. एक ये ड्रीम मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है. जो मेरी वैसे जो मतलब ये थोड़ी सी आई यूजुअली से इट इन लाइटर जोवियल मूड, बट मेरी जो सबसे बड़ी ड्रीम है एक्चुअली में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कोकिला वन नियर माई हाउस. नॉट नियर माई हाउस, मे बी अराउंड, इट्स नियर मथुरा वृंदावन. कोकिला वन करके शनि धाम है एक बेसिकली. And I have been to that place. I want to redevelop that place completely in my ancestral क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने घर के उसमें, I want to my parents के उसमें जो उन्होंने सब मुझे दिया, I want to completely refurbish that place. मेरा एक विजुअल, मैंने एक उसका एक पूरा विजुअल भी करा हुआ है कि मैं कैसे उस प्लेस को क्या कहते हैं, वी यूज जब हम परिक्रमा करते हैं बेसिकली हाउ इट शुड बी, मैंने कंप्लीटली उसका एक बेसिकली एक स्केच भी ड्रॉ कर रखा है अपने दिमाग के, मतलब ऐसे अपना स्केच भी उतार रखा है कि हाउ इट शुड बी, कि वो जो बाहर की जो लोग पब्लिक मतलब जो लोग पैदल चल के करते हैं, हाउ इट शुड बी, सारा जो हम कहते हैं लाल बजरी होनी चाहिए, लाल सड़क होनी चाहिए, पूरी सड़क होनी चाहिए. कुछ पोर्शन में पेवमेंट होगी, कुछ पोर्शन में लोग अपनी गाड़ी लेके जा सकते होंगे, 3-4 गेट होंगे. एक गेट मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे होगा, एक गेट मेरे क्या कहते हैं मेरी बुआ के नाम पे होगा, अंदर 5-6 क्या कहते हैं कम्युनिटी सेंटर्स हॉल्स टाइप के होंगे, मेडिकल और स्कूल एंड एवरीथिंग. सो दैट इज माय बिगेस्ट ड्रीम. आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. जो मेरा बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है, बेसिकली बिगेस्ट डिजायर है वो करने के लिए. सोशल गोल्स क्या हैं आपके? स्पिरिचुअल गोल्स क्या हैं? सर यही सोशल है बेसिकली, ये गोल सोशल है. स्पिरिचुअली आई एम गेटिंग मोर टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म नाउ. सिंस आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन आई एम एबल टू कनेक्ट. बहुत अच्छी से मेडिटेट कर पाता हूँ. ऑलमोस्ट मॉर्निंग में भी आराम से 1 घंटा मेडिटेट कर लेता हूँ, रात इवनिंग में भी करता हूँ. सो इट हैज़ मेड मी मोर एंड मोर कामर. हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो कामनेस है, पेशेंस है, ये तो मुझे मेरे मदर से विरासत में मिली है जैसे कहते हैं, बिकॉज शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट. माय फादर इज अ बिट इम्पेशेंट. वो थोड़ा सा हर चीज थोड़ा सा अगर कुछ दिमाग में आ गया तो अभी, नहीं तो जितना जल्दी हो सके उतना करते हैं. बट मैंने ये जो चीज है बेसिकली, जो पेशेंस और कामनेस मिली है, अपनी मदर से मिली है मुझे. एंड माय जो क्या कहते हैं गोल्स फॉर माय किड्स आर के बहुत अच्छे से एजुकेट करें वो, एंड गोइंग टू सिविल सर्विसेज. one of them going for even going for doing as far as being an astronaut. So I have those dreams for my kids as well. ओके, ट्रैवलिंग में क्या है आपके गोल्स? So traveling, I want to travel to Australia, New Zealand for at least 21 days. ये हम काफी क्या कहते हैं पूरी फैमिली मिलकर हम विजुलाइज करते हैं, रात को बोलते हैं इसके बारे में. एंड आई एम श्योर इट इज सून गोइंग टू मटेरियलाइज. एंड हम क्या कहते हैं बेसिकली वी गोइंग टू विजिट द मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, और वहां पे जाके सचिन का जो पोस्टर जो उसके साथ लगा रहा उसके साथ फोटो खिंचवानी है हमारे को. So this is primarily and basically I want to travel the whole world. बट अभी जो मेन जो उसमें आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहली डिजायर लिस्ट में एक ये रह रही है अभी, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ट्रिप ये करने के लिए. वाह, थैंक यू वेरी मच. मजा आ गया. ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वहां पर मेलबर्न, देखो क्लैरिटी समझे, मेलबर्न स्टेडियम में जाके, क्रिकेट स्टेडियम में जाके सचिन तेंदुलकर के फोटो के सामने फोटो निकालना है. I have been to the Melbourne Stadium. It was amazing. Okay, so very nice. Anything else you would like to share? Short सर में. बस एक ही लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं कि जो चीज हमने और हम आप सबने हमने सभी ने सीखी है कि जो चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसे देना शुरू करिए. ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में वापस पलट के भर भर के आने वाली है. इज्जत चाहिए तो इज्जत देना शुरू करिए. एप्रिसिएशन चाहिए तो एप्रिसिएशन देना शुरू करिए. पैसा चाहिए तो पैसा देना शुरू करिए.
Give what you want. Very good message. Thank you, Nikhil. Okay, so this is all we have to share because we don't want to exceed the time. I mean, 9:31 हो गया है. So anybody would like to ask any questions to Nikhil? किसी को पूछना है कि भाई निखिल तो इतने बड़े बड़े टेंडर उठाता कैसे है या कुछ तो I don't know. Anybody has got any doubts or any questions to Nikhil? निखिल Sir, के I want to give an adjective to him, sir. Lakshmi Putra है. लक्ष्मी पुत्र है. Okay, thank you very much. Okay, anybody else? देखो ये कैसा होता है कि जब हम सपने देखेंगे और जब हमें हमारे सपने पे भरोसा होगा, when we have faith in the system, ये हम जो सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड पे फेथ, हमारे खुद के ऊपर भरोसा होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं. अरे भाई हम तो भगवान के बच्चे हैं. कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ. आज उसने अपने हाथ पे अपना डॉटर का नाम लिखाया एंड शी मेड अ क्राउन. मैं बोला व्हाट इज दिस? तो बोला माय डॉटर इज गोइंग टू बिकम अ मिस इंडिया एंड शी इज आई थिंक अबाउट maybe around 14, 15, 16 years, 14 years. This is the clarity of the mind of that mother. I'm going to get that mother into the group and that sharing is going to be awesome. उसका हस्बैंड क्या है, उसके घर के हालात क्या हैं, पर उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं. कहाँ रहती है, कौन से गांव में रहती है, बंबई में नहीं रहती, दिल्ली में नहीं रहती, छोटे से गांव में दुर्ग जैसी जगह में वो रहती है. She is staying over there and she has got that kind of dreams for her kids and this is called Einstein mother. This is not Mother India. Mother India जो है ना वो अपने बच्चे को सपोर्ट करती है, समझ में नहीं आता, उसके प्यार में पागल हो जाती है और कुछ भी करते रहती है और उसका बच्चा जो है कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाता है. It is only because of Mother India. You have to understand आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है. मैंने बहुत टाइम एक स्टोरी बताई थी. कलकत्ता का सर्कस था, वहां पर 4 शेर रखे गए थे. चारों शेर को अब गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि सर्कस में शेर नहीं चलेंगे, तो जो सर्कस वाले हैं उनको कंपलसरी वो शेर को जंगल में छोड़ना पड़ा. बिकॉज यू रिमेंबर राइट, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर वॉचिंग अ लायन और टाइगर, हॉर्सेस इन द सर्कस? आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम. कितने लोगों ने देखा है लाइव? देखा है ना? करेक्ट. अब सर्कस में शेर नहीं होते, घोड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता. मैंने अभी लास्ट में आई हैड गॉन टू रशिया. रशिया का जो सर्कस था वहां पर चलते हैं, वहां पर एनिमल्स आर अलाउड, बट इंडिया में बैंड हो गए. आई थिंक मेनका गांधी और वॉट एवर इज द रीजन. सो वो शेर को उन्होंने जंगल में छोड़ दिए. विद इन 4 months चारों शेर को जंगल के जंगली कुत्ते जो थे ना, कुत्ते, वो खा गए. अब ये कैसे हो गया? अब ये ऐसे हो गया कि जो सर्कस के जो शेर थे ना, उनको शिकार करने की आदत ही नहीं थी. उनको सब कुछ स्पून फीडिंग किया जाता. ले मेरा बेटा और खा, ले मेरा बेटा ये खा, ले मेरा बेटा ये कर, ले मेरा बेटा वो कर. अब मदर इंडिया है ना, मैं तो मां हूं. अरे तू क्या मां नहीं है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है? स्टॉप इट. क्योंकि मां उसको स्पून फीडिंग कर रही है, पर थोड़े दिन के बाद में उस बच्चे को तो जंगल में जाना है. जंगली कुत्ते उसको खा जाएंगे अगर वो रेडी नहीं रहा तो. ट्रेन योर किड्स टू फेस द वर्ल्ड. डोंट स्पून फीड हिम. स्पून फीडिंग समझते क्या ना? चम्मच में लेके, ले बेटा ये खा, ले मेरा ये बेटा ये खा, ले मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा मेरा. अरे क्या कर रही मदर? आई अंडरस्टैंड यू लव हिम, बट उसको कल के लिए तैयार करो, उसको जंगल के लिए तैयार करो. Did you get the message? All the mother Indias here. And there are sometimes father ज्यादा नहीं बोल पाता है. फादर को समझ में आ रहा है कि ये बच्चे का स्पून फीडिंग हो रहा है, पर मदर के आगे अभी क्या समझाया? मदर बच्चे का सुनती है. Anyway, so thank you very much.
जंगल का शेर पता नहीं कहां से आ गया. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन विद निखिल और वी एंड द सेशंस? यस, घर घर की कहानी, वेरी परफेक्ट. बट नाउ वी हैव टू लर्न अ लेसन. You have to train your kids to face the world. उनको बाहर जाना है जंगल में. जंगली कुत्ते खा जाएंगे नहीं तो उनको तैयार करो. और तैयार करने का भी मेरा सेशन था, हाउ टू रीप्रोग्राम योर चाइल्ड्स माइंड. उसका वीडियो मेरा 2 घंटे का है. अगर किसी ने नहीं देखा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, बच्चे को कैसा रीप्रोग्राम करना, बच्चे को कैसे तैयार करना, तो उसका मैंने एक क्लास लिया था. यू वॉच दैट वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल ऑन मंडे. सैटरडे संडे को हमारे वर्कशॉप नहीं रहते. सो लेट्स क्लैप एंड एंड दिस सेशन एंड वी ऑल से टू आवरसेल्फ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. और आज तो कम ऑन एवरीबॉडी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज तो मजा आने वाला है. आज तो मजा आ गया है. आज तो मजा आ गया. 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 जी आप कुछ कह रहे थे क्या? कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ जी सर, मैं ये कहना कुछ चाह रहा था कि निखिल जी की जो यात्रा वृत्तांत पूरा सुना तो मेरे मन में विचार आया कि मैं कहाँ था उस समय. मुझे ये लिंक किसी ने क्यों नहीं भेजा लॉकडाउन के समय. जो जब जब होना है सो तब होता है. नो प्रॉब्लम. अब कौन से एक चीज बूढ़े हो गए हैं. अब हमारी तो लाइफ बिगिंस एट 40, लाइफ बिगिंस एट 50, लाइफ बिगिंस एट 60. तो मजे आने वाले हैं. माय गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है भाई. कितने लोगों का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है. जब जागे सब सवेरा. हम सब गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है. वो आई थिंक मंजू मैम ने बताया था गोल्डन पीरियड शुरू हो गया. अभी बस खत्म हो गया. मॉर्निंग आश्विन मैम से चालू होती है और नाइट राजन सर के साथ. तो हमारा तो दिन होने वाला ही है. अभी रिसेंटली मैं राजन सर से किसी फोन में बात कर रहा था रिगार्डिंग सम चीज एंड मेरे को शायद बॉम्बे आने का मौका मिल रहा था बट मैं नहीं आ पाया था. सो ही सेड वन थिंग जो मेरे तो कहीं ना कहीं वो बात कर गई कि अफसोस करना छोड़ दो. अफसोस करना छोड़ दो. जो हो गया टाइम निकल गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते. सी जब बैग जो है पीछे जो रह गया आपका वो डेस्टिनी थी. आगे जो है वो हमारी फ्री विल है. आप उसको कैसे बना सकते हैं वो आपके ऊपर है. ओके, कोई ना कोई बार बार पूछ रहा है ये 369. हम मंडे ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक में रिमाइंड मी, आई विल शेयर विथ यू व्हाट इज 369 टेक्निक. शायद निखिल ने बताई है व्हाटएवर. तो मंडे ट्यूसडे और व्हेनेवर पॉसिबल आई विल शेयर विथ यू ये 369 टेक्निक क्या होती है. मैं 8:45 बजे के टाइम पे जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा. थैंक यू. सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू निखिल जी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू राजन सर. थैंक यू सर. थैंक यू.